हे हाय एंड दिस इज़ निखिल एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल क्या होता है, वो क्षमता होता है। तो पोटेंशियल मतलब होता ही क्षमता है। जैसे आपका पोटेंशियल पढ़ाई करने का कितना है, तो सेम क्षमता जो है आपके, जितना क्षमता आपका पढ़ाई करने का है उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। तो जिस तरह से आपका पोटेंशियल होता है उसी तरह से चार्ज का भी पोटेंशियल होता है, उसी पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इसलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में चार्ज का क्षमता, मतलब चार्ज का पोटेंशियल। इसके लिए क्या करना है आपको, तो इसके लिए सिंपल है, आपको एक लेना है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर निकलता है, तो बाहर की ओर, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, उस स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में आपको लाना है क्या, तो एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू को। किसको लाना है, तो एक टेस्ट चार्ज स्मॉल प्लस क्यू ले लेते हैं, इसको लाना है, ठीक है। अब इस टेस्ट चार्ज को लाना आपको कहाँ, तो पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे। तो इस पॉइंट P पे इस सोर्स चार्ज के कारण, ये कौन सा चार्ज है आपका, तो ये है आपका सोर्स चार्ज। और इस सोर्स चार्ज के कारण क्या करना है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको ये टेस्ट चार्ज जो है इसको लाना है। इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको इस पॉइंट P तक लाना है। तो इसके लिए क्या, अब इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है इस सोर्स चार्ज से, वो है आपका कितना, तो वो है R। कितना है, R। अब इस टेस्ट चार्ज को आपको इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाना है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको लगाना होगा एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और इसको फोर्स लगा के आपको यहां तक पहुंचाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक फोर्स लगाना होगा आपको, वो कौन सा फोर्स है, तो वो होगा आपका एक्सटर्नल फोर्स। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये फोर्स लगेगा किस फोर्स के अगेंस्ट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों लाइक चार्ज है, तो दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। और जो रिपल्सिव फोर्स होता है, उस फोर्स के अगेंस्ट जो है आपको क्या करना है, अलग से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। तो इसलिए जो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। और जो आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कितना होता है आपका, तो Q इंटू ई, तो माइनस का साइन पहले लगा दो, और ये होता है Q इंटू ई, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, तो F इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई। ये आप पढ़ चुके हो लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो इसलिए यहाँ पे F की जगह QE पुट कर दिया, और ये माइनस इसके अगेंस्ट है। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स जो है अपोजिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और वो अपोजिट इसलिए है क्योंकि ये दोनों क्या है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको जो आपने जो फोर्स लगाया, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ये क्या है, इसको मूव करके आप सपोज दैट यहाँ कहाँ पे लाए, एक स्मॉल, आपको निकालना है इसका यहाँ तक का, तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का एक स्मॉल डिस्टेंस dr ले लोगे, ठीक है। तो इस पॉइंट जो ये dr तक लाना है आपको, मतलब आप क्या करो, पहले इसको धक्का मार के यहाँ तक लाए, इसको धक्का मार के यहाँ तक लाए, और फिर इसको क्या किए, dr डिस्टेंस तक लाएंगे इसको, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये dr डिस्टेंस तक मूव किया है ये। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं और डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो क्या हो रहा है, आपका वर्क डन हो रहा है। इसलिए वर्क डन जो हो जाता है, वर्क डन जो हो जाता है वो कितना होता है, तो वर्क डन इक्वल टू इसलिए हो जाता है कि आपने फोर्स लगाया, ठीक है, और उस फोर्स के कारण क्या हुआ, ये एक चार्ज डिस्टेंस dr मूव किया, मतलब डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। तो क्या हो गया, आपका वर्क डन हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए हमें स्मॉल वर्क डन करना है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, dw,
और फोर्स तो आपका वही होगा, लेकिन डिस्टेंस अभी स्मॉल dr डिस्टेंस मूव करना है तो एफ एक्स, अभी तो एफ वही फोर्स जो लगा रहे हो वो कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो आप, और मूव करा रहे हो क्या, डिस्टेंस dr मूव करवा रहे हो, ठीक है। अब जो है ये dw जो है वर्क डन हो रहा है, स्मॉल वर्क डन, ठीक है, ये कितना हो गया आपका, तो एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल है, तो माइनस क्यू ई के। तो आपने क्या किया, माइनस इस एफ एक्सटर्नल का माइनस क्यू ई लिख दोगे इसको, ठीक है, आई बात समझ में। और इनटू क्या हो गया, ये डी आर हो गया, ठीक है, और इस डी डब्ल्यू को एज इट इज लिख दो। अब क्या है कि जो ये Q है इसको नीचे ले आओ, डी डब्ल्यू बाय क्यू लिख दो, ठीक है, और फिर ये इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू डी आर। तो ये क्या हो गया, माइनस इधर रह जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, तो सोर्स चार्ज के कारण है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस जो है R उसका R स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है हम लोग। और इनटू क्या है ये dr, ठीक है। तो अब अगर इसको इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन कर दोगे सपोज दैट दोनों साइड, तो यहाँ से क्या है, यहाँ चूंकि dr है डेरिवेटिव, तो 1 बाय आर स्क्वायर जो है सिर्फ अंदर रहेगा इंटीग्रेशन का, बाकी ये q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो बाहर आ जाएगा, और ये q जो है वो भी बाहर आ जाएगा। तो dw का इंटीग्रेशन हो जाता है dw बाई q को जो है वो कहते क्या है, तो इसी को v कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको सिंपली v लिख सकते हो, इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या कहते हैं, पोटेंशियल, क्या कहते हैं, पोटेंशियल, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, v से, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, तो q माइनस का साइन एज इट इज लिख दो, और q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो इसको एज इट इज लिख दो, और इंटीग्रेशन कर दो किसका, 1 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर का, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, तो 1 बाय आर स्क्वायर डी आर का, और 1 बाय आर स्क्वायर डी आर का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है कितना, तो ये हो जाता है 1 बाय आर, ठीक है, 1 बाय आर। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो, 1 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय आर, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि 1 बाय आर स्क्वायर जो है इसकी जगह क्या पुट कर दोगे आप, तो इसकी जगह पुट कर दोगे आप सबको एज इट इज लिख दोगे, माइनस है माइनस को एज इट इज लिख दोगे, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज लिख दोगे, और जो आपका वैल्यू है इधर 1 बाय आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1 बाय आर, और जो ये आपका है ये कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी पॉइंट से कहाँ तक ला रहे हो, पॉइंट P तक, तो आप ला रहे हो इन्फिनिटी, तो लोअर लिमिट में इन्फिनिटी लिखोगे, और अपर लिमिट में कहाँ तक ला रहे हो, R डिस्टेंस तक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी से लेके R तक, ठीक है। तो लोअर लिमिट में कहाँ से ला रहे हो, तो कहीं पर रखा है चार्ज, उसको इन्फिनिटी से ला रहे हो, और लाना आपको किस डिस्टेंस तक, तो इस R डिस्टेंस तक, R डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट P तक। यहाँ तक क्लियर है हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि v जो है उसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया 1 बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो 1 बाय आर माइनस 1 बाय इंफिनिटी, ठीक है। और 1 बाय इंफिनिटी का जो वैल्यू होता है वो इक्वल टू 0 होता है, इसको याद कर लो। 1 बाय इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है, इक्वल टू 0 होता है, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, 0 पुट हो जाएगा, तो इसलिए आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q को थोड़ा इधर लिख देते हैं, q और बाय r, 1 बाय r को 1 बाय r कर दिए। तो फाइनली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया कि v इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, और ये कैपिटल Q ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसका निकाले हो आपने निकाला है सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। और इस टेस्ट चार्ज को हमने टेस्ट करने के लिए लाया कि ये जो है सोर्स चार्ज उसका कितना पोटेंशियल है, और ये Q जो है टेस्ट चार्ज वो नीचे dw बाई क्यू हो गया, और इसी dw बाई क्यू को आप V कहते हो, पोटेंशियल। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है।
तो ये इसी को कहते हैं क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इसी पोटेंशियल में क्या होता है, इसी पोटेंशियल V का फॉर्मूला होता है 1/4π0 Q/R। तो इसको करने के लिए कैसे किया हमने, तो एक टेस्ट चार्ज लिया, उसके अगेंस्ट एक सोर्स चार्ज लिया, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक टेस्ट चार्ज लाया, उसको हमने क्या किया, एक फोर्स लगा के डिस्टेंस dr मूव कराया, तो उसका जो है उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इक्विवेलेंट है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जो कि ये सोर्स चार्ज के कारण लग रहा है, और ये माइनस है मतलब निगेटिव में है, इसलिए क्या हो गया ये और फोर्स इक्वल टू क्यू ई होता है, ये माइनस उसके निगेटिव लग रहा है इसलिए होता है। तो इसलिए जब आप एक फोर्स लगाओगे और एक कुछ डिस्टेंस मूव होगा तो वर्क डन होगा, इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसलिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ फोर्स का एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, और एफ एक्सटर्नल का वैल्यू जो है माइनस क्यू ई है तो उसकी जगह माइनस क्यू ई पुट कर दो, और इंटू डी आर है तो डी आर पुट कर दो, और फिर इस क्यू को इधर डी डब्ल्यू के नीचे शिफ्ट कर दो तो डी डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा। और जो फाइनली है आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था उसको पुट करो, Q/4π0r² इंटू डी आर। अब इस फॉर्मूला में डी डब्ल्यू बाई क्यू को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, और ये Q/4π0 जो इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/r² इंटू डी आर, और ये लोअर लिमिट में इन्फिनिटी से r तक लाना है, क्योंकि आपको चार्ज जो है टेस्ट चार्ज वो इन्फिनिटी पे रखा है, उसको r डिस्टेंस तक लाना है, इसलिए लोअर लिमिट में इन्फिनिटी, अपर लिमिट में r लिखना है, और ये Q/4π0 को बाहर करना है, और 1/r² dr का इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/r, तो इसलिए यहाँ पे 1/r हो गया, लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, अपर लिमिट है r, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इसलिए 1/r माइनस 1/∞ हो गया, और ये Q/4π0 को एज इट इज लिख दिए। और फाइनली जो है आपका ये हो गया क्या, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है इसमें निगेटिव पॉजिटिव जो है वो डिपेंड करता है किस पे, तो चार्ज पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये भी क्या है, एक मैग्नीट्यूड ही होता है, मतलब यहाँ पे माइनस साइन जो हो रहा है, ठीक है, उसका मेन कारण क्या है कि आप अगर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है -1/r होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि r टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 होता है, तो -2 + 1 इसलिए, तो ये -1/r, तो माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है ना, ये -1/r है तो माइनस, ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या होता है फाइनली यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जब आप पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। याद रखना क्या कि जब आप पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो, क्या ले रहे हो, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, तो V जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर आप -Q ले रहे हो तो B जो है वो क्या, निगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो आई थिंक कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक चार्ज का एक पॉइंट P पे कितना हो सकता है। तो इसमें जो इन्वॉल्व है 1/4π0 Q सोर्स चार्ज और R डिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो डिपेंड करता है चार्ज के स्ट्रेंथ पे, और जो डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस तक आप, किस डिस्टेंस पे आपको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उस पे। अब यहाँ पे क्या है कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल घटेगा, मतलब ये जो r डिस्टेंस है इसको अगर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो घट जाएगा। अब अगर चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसका वैल्यू है V = 1/4π0 Q/R, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन योर यूट्यूब चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।